Exercise 1.3, irrational numbers. Irrational number has two definitions. One is in your exercise 1.3, another is after this exercise, that is in 1.4. Now in this exercise, the irrational number means a number which cannot पे आप ध्यान देंगे, be put in the form P by Q, where P and Q are integers, where P and Q's are integer and Q is not equal to 0 is called irrational number. This is actually the concept we will use here. A number which cannot be put in the form P by Q. A number which is not rational is called irrational number. स्क्वायर रूट आप एक पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं और इंटीजर्स which is not a perfect square is called irrational number. Square root of a positive integer which is not a perfect square is called, I have given few concepts. Root 2, root 3, root 5 are called all irrational number. One theorem is there. Let P is a prime number. P divides A square means P जो है वो A square का फैक्टर्स है. मीन A square की अगर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो P उनमें से कोई एक नंबर है. देन P डिवाइड्स A, मतलब अगर जो P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी करेगा. ये थ्योरम है. फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर आप 3 ले लो और स्क्वायर करके कोई भी नंबर आप 81 ले लो. अगर जो 3 81 को डिवाइड करेगा तो फिर 3 9 को भी करेगा. एग्जाम्पल मैं क्या कह सकता हूँ, लेट मी टेक P इज 3 and A square is 81. 3 divides 81 implies 3 divide 9. This is the concept. This is your A square and this is your A. सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. थ्योरम जस्ट सिर्फ हम यूज करेंगे इसलिए आपको बताइए. प्लस हम इसको 12th क्लास में भी यूज करते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स को थ्योरम का नॉलेज नहीं होता, सिर्फ सम्स की क्रैमिंग करते हैं. बट आई हैव माई वे ऑफ टीचिंग इज कि आई फर्स्ट राइट ऑल द साइनॉप्सिस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज सो दैट यू शुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर. सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर. इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है जैसे 3 प्लस रूट 5 आप ले सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 ले सकते हैं. तो 2 प्लस रूट 5 का मतलब 3 आपका रैशनल है, रूट 5 आपका इरैशनल है. तो फाइनल आंसर जो आप इसमें देंगे वो आप इरैशनल देंगे. सेम ये भी आपके पास इरैशनल नंबर है. दिस इज एक्चुअली वर्किंग. ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, थ्योरीज में लिख के फिर एग्जाम्पल से क्लियर किया कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर्स. द प्रोडक्ट एंड द कोशेंट्स ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. प्रोडक्ट का मतलब 2 रूट 3 ले सकते हो, 3 बाय रूट 2 ले सकते हो, रूट 2 बाय 3 ले सकते हैं. तो ये इसके साइनॉप्सिस थे, ये इसकी डेफिनेशंस थी.
Now, few examples are given in your books. टोटल 4 एग्जाम्पल्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में हैं। फर्स्ट यही है कि प्रूव दैट √2 is irrational. First step, let √2 is a rational number. This implies √2 is equal to a upon b. कंडीशन लगा लो, a and b are co-prime. Co-prime means has no common factor. Clear? And b is not equal to 0. A and b are co-prime, has no common factor other than 1, अगर जो पूरा लिखना चाहते हैं, क्योंकि 1 तो होता ही है। तो ये पहला स्टेप्स है, वो हर क्वेश्चंस में आप करेंगे, चाहे मैं √2 ले लूं और √3 ले लूं और √5 ले लूं। लगभग ये तीनों ही क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। √3 आपके पास एग्जाम्पल्स में है, √5 पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। स्टेप सबके सेम है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, √2 इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग 2 इज इक्वल टू a स्क्वेयर इज इक्वल बाय b स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। यहां से देखें मैं क्या लिख रहा हूं, 2 डिवाइड a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर का क्या मतलब हुआ, जो वो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वेयर को। थ्योरम लगा लीजिए, 2 प्राइम नंबर है, a स्क्वेयर कोई नंबर है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। ये भी क्लियर हो गया। दिस इंप्लाइज अगर जो 2 जो है वो a को डिवाइड करता है, 2 जो है वो a को डिवाइड करता है, तो देन 2 इज इक्वल टू a इंटू सी लिख लो। ठीक है, उल्टा लिख दिया, a इज इक्वल टू 2c बिकॉज 2 डिवाइड a। स्क्वेयरिंग कर लो, a स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग मत करो, a की वैल्यू पुट कर लो फ्रॉम फर्स्ट। अब जब मैं फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर आ गया, और a स्क्वेयर की जगह मैंने क्या रख दिया, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। This implies 2 is the factor of a and b. This contradict our supposition
Clear? This implies root 2 is not a rational number. और मैंने डेफिनेशन में लिखा है root 2 is not a rational. This implies root 2 is a rational number. देखिए ध्यान से वर्किंग देखिए। रूट 2 को रैशनल नंबर लिया मैंने, कहा ए एंड बी आर को प्राइम्स मीन हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, स्केयरिंग कर दिया। 2 ये इधर है और ये ए स्केयर है, इट मीन 2 डिवाइड ए स्केयर, 2 डिवाइड्स ए। अब 2 डिवाइड्स ए मीन्स ए इज इक्वल टू 2c। यहां से समझ लेना, 2 डिवाइड मीन्स ए बाय 2, 2 डिवाइड a means a by 2 is some constant. Scaling यहां आप लिखेंगे from first. From first means a square की वैल्यू 2b square है, सिंप्लीफाइड हो गया 2 डिवाइड b square। तो 2 डिवाइड b यहां पे, 2 डिवाइड a यहां पे, इसको सेकंड कह लो, इसको थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b। मैंने क्या लिखा, a एंड b आर को-प्राइम हैज नो कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशंस एंड ऑल दिस। अब 3 करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा। देखो मैं आपको 2 का आप ये नोट कर लीजिए कि 2 इज द फैक्टर्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशंस, रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर्स। मैं इसी में चेंज कर देता हूं, देखिए वर्किंग यही रहेगी। अगर जब मैं यहां रूट 3 करता हूं तो ये भी 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, 3 भी प्राइम नंबर्स हैं, ये भी 3 होगा, ये 3 होगा, यहां 9 होगा, यहां 3b स्क्वायर होगा, यहां 9 आएगा, यहां 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा एंड ये 3। मैंने सारे चेंजेस कर दिए, पूरा रूट 3 का ऐसे बन जाएगा, कोई भी स्टेप चेंज नहीं होता। इसी तरीके से जहां मैंने रेड पेन से 3 लिखे हैं वहां पे आप 5 कर सकते हैं, जहां पे 9 होगा वहां 25 आ जाएगा। तो रूट 5 वाला 1.3 का पहला सम्स है, आप ट्राई कर लेंगे। रूट 3 आपके पास एग्जाम्पल्स 9 में है, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आई एम टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चंस of exercise. Second question of your exercise is prove that three plus 2 root 5 is irrational. Is irrational. Same working. Let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. So this implies 3 plus 2 root 5 is equal to P by Q. ए बाय बी ले लो, हमने सारे क्वेश्चन ए और बी में लिए हैं, यहां पे वही लिखना पड़ेगा, ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो, एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स हैज फैक्टर 1 ओनली, बिकॉज जब हम रैशंस लेते हैं तो ये इसकी पहली कंडीशंस होती है। 2 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 3, ए माइनस 3b बाय बी। तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b।
ठीक है, इससे क्या क्लियर हुआ? दिस इंप्लाइज ए बी आर इंटीजर्स ए बी भी इंटीजर्स हैं, 2 और 3 भी लिख सकते हैं, ए बी 2 3 आर इंटीजर्स। कहां से लिए मैंने ये? ए बी 3 2, ये सारे मेरे पास इंटीजर्स हैं। हैंस a minus 3b upon 2b is a rational, and this contradict the fact that root 5 is irrational। क्लियर? क्योंकि रूट 5 इरेशनल होता है। सो आवर सपोजिशंस is incorrect, so our supposition is incorrect, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। लास्ट की वर्किंग्स ही आएंगे। मीन्स हम अंडर रूट वाली टर्म्स एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारी उधर, इनको हम इंटीजर कह के कह देंगे रैशनल्स हैं। इज इट क्लियर? यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज रूट 5 इज रैशनल बिकॉज, ये एक्सप्लेनेशन क्यों रैशनल है ये, क्योंकि जब राइट हैंड साइड रैशनल हो तो लेफ्ट भी रैशनल होगी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, तब मैंने कॉन्ट्राडिक्शंस लगाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो रूट 5 हमारे पास एनसीईआरटी ने थ्योरम दी हुई है कि रूट 2 इज एन इरेशनल, तो इसको साइड में प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं जितना मैंने लिखा है, सिर्फ यहां लिख देना ए एंड बी आर को प्राइम आल्सो, जो मैंने ओरली बोला था वो लिख भी देना, ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं। आपकी बुक में जो थर्ड क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हैं, वन बाय रूट 2 ले लेते हैं। 1 बाय रूट 2 आप कहेंगे कि लेट 1 बाय रूट 2 इज a rational number, that is 1 by root 2 is equal to p by q, q is not equal to 0, where p and q are co-primes। means root 2 is equal to q by p। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि क्या 0 तो है नहीं। इज इट क्लियर? दिस इंप्लाइज रूट 2 इज रैशनल्स बिकॉज p comma q are integers, implies p by q is rational।
यहाँ मैंने रेसिप्रोकल किया है, ध्यान में रख लेना। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्यू बाय पी आएगा। दिस इंप्लाइज क्यू बाय पी इज रैशनल्स। क्लियर? आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 is irrational. Therefore, our supposition is incorrect. This implies 1 by root 2 is a irrational number. मतलब हर क्वेश्चन में आपकी घुमा फिरा के वर्किंग्स यही रहेगी। इफ आई टेक सेकेंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इट इज 7 रूट 5। अब यही कहेंगे कि लेट 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, that is root 7 by 5 is equal to p by q. Q is not equal to 0, where p and q are co-primes. This implies root 5 is equal to p by 7q. This implies root 5 is rational because वही p, q and 7 are integers. This implies is rational. ये because है। आगे वही this contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradicts the fact that root 5 is irrational. Therefore, our suppositions is incorrect. This implies 7 root 5 is irrational number. सिमिलरली थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं 6 प्लस रूट 2। सिमिलरली आप क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 मीन्स दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3। आई हैव कवर्ड ऑल द concepts related to 1.3 and in the next I will take your exercise 1.4 in the next videos. So this I have covered 1.3. The question is very important. Same theory you have to write in each and every questions. So please do it.